घड़ी की सुइयां घूम गई, सिंबल चला गया, पार्टी चली गई, शरद पवार के पास अब क्या है विकल्प। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी विवाद मामले में अपना फैसला सुना दिया है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग ने एनसीपी का नियंत्रण और पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार गुट को दे दिया है। चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार की उनकी 63 साल की राजनीति में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर अब सबकी नजरें इस बात पर आकर टिक गई हैं कि शरद पवार के पास अब क्या विकल्प बचा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथ से पार्टी और सिंबल निकल जाने के बाद अब उनके पास अब एक ही विकल्प बचा है, वह है सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। अब पार्टी और सिंबल को लेकर पवार गुट के कोर्ट जाने की संभावना है। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद इसका नतीजा कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शरद पवार गुट को बिना पार्टी और सिंबल के ही राज्यसभा और लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर अजीत पवार गुट को पार्टी और सिंबल मिल जाने से अब अजीत पवार ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी की सारी शक्तियां अब अजीत पवार के पास चली जाएंगी। साथ ही ये भी साफ हो गया कि पार्टी का प्रमुख पद अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा। इसलिए शरद पवार गुट को अजीत पवार गुट के विहिप का पालन करना होगा। कहा जा रहा है कि विहिप का पालन नहीं करने पर शरद पवार के विधायकों और सांसदों को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। पार्टी के नाम और चुनाव के लिए शरद पवार गुट को करना होगा आवेदन। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से नया सिंबल और पार्टी के नाम के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। शरद पवार गुट को पार्टी के लिए नए नाम और सिंबल के बारे में चुनाव आयोग को सुझाव देना होगा। सूत्रों की माने तो शरद पवार गुट की ओर से सुझाव दिए जाने के बाद चुनाव आयोग पहले जांच करेगा, फिर उन्हें नया नाम और सिंबल देगा। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला चौंकाने वाला है। एनसीपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के हाथ से पार्टी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खो चुकी हैं, इसलिए स्पष्ट है कि अतार्किक निर्णय देकर तकनीकी कारणों को सामने रखा गया है। हम चुनाव आयोग के फैसले का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही टिप्पणी करेंगे। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और हमें यकीन है कि देश की सर्वोच्च अदालत हमें न्याय देगी। दूसरी ओर अजीत पवार गुट को पार्टी और सिंबल मिल जाने से अब अजीत पवार ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। पार्टी की सारी शक्तियां अब अजीत पवार के पास चली जाएंगी। साथ ही ये भी साफ हो गया कि पार्टी का प्रमुख पद अजीत पवार गुट के पास ही रहेगा। इसलिए शरद पवार गुट को अजीत पवार गुट के विहिप का पालन करना होगा और कहा जा रहा है कि विहिप का पालन नहीं करने पर शरद पवार के विधायकों और सांसदों को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। पार्टी के नाम और चुनाव के लिए शरद पवार गुट को करना होगा आवेदन। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से नया सिंबल और पार्टी के नाम के लिए आवेदन करने के लिए कहा है। शरद पवार गुट को पार्टी के लिए नए नाम और सिंबल के बारे में चुनाव आयोग को सुझाव देना होगा। सूत्रों की माने तो शरद पवार गुट की ओर से सुझाव दिए जाने के बाद चुनाव आयोग पहले जांच करेगा, फिर उन्हें नया नाम और सिंबल देगा। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का ये फैसला चौंकाने वाला है। एनसीपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के हाथ से पार्टी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खो चुकी हैं, इसलिए स्पष्ट है कि अतार्किक निर्णय देकर तकनीकी कारणों को सामने रखा गया है। हम चुनाव आयोग के फैसले का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही टिप्पणी करेंगे। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और हमें यकीन है कि देश की सर्वोच्च अदालत हमें न्याय देगी।